स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये पूछा गया था CSIR नेट जून 2023 में। क्वेश्चन दिया गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट सी में। क्वेश्चन आईडी है 704072। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास क्या दे के रखे, बी के नाम से एक ट्रांसफॉर्मेशन दे के रखे, मतलब एक मैट्रिक्स दे के रखे जो कि 3x5 का मैट्रिक्स है। बी एक 3x5 का मैट्रिक्स है और इसका जो एंट्री है ना, एंट्री आ रहा है क्यू से, मतलब रैशनल से इसका एंट्री आ रहा है। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक सेट दे दिया गया जो दिखने में इस प्रकार से है। वो सेट क्या है कि R5 का वही वेक्टर आएगा, R5 का वो वेक्टर आएगा जो कि B के साथ मल्टीप्लाई होके एक जीरो वेक्टर दे। मतलब सीधी शब्दों में यदि बोला जाए, तुम्हारे पास यदि कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए तो तुम्हें यहाँ से क्या जानकारी मिलता है कि मैट्रिक्स ये है, दैट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी बेसिस तुम पकड़ लो, वो स्टैंडर्ड बेसिस ही मान लो तुम, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने स्टैंडर्ड बेसिस ले लिया बीटा, या फिर छोड़ो तुम इसको ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके जो मैं जो बता रहा था कि इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक वेक्टर स्पेस V से एक वेक्टर स्पेस W पे जा रहा है। जो वेक्टर स्पेस V जो है उसका डायमेंशन होना चाहिए 5 एंड इसका डायमेंशन होना चाहिए 3, क्योंकि जो कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो होता है डायमेंशन ऑफ द डोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है उसका, एंड रो का जो संख्या होता है वो होता है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इज इन द कोडोमेन। ठीक है, मतलब कोडोमेन में जो रहने वाला वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन यही होता है। ये हमें पता है, एकदम सा बेसिक है। ठीक है, तो इसको ही हम दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन होते हैं, T ऑफ V इक्वल्स टू BV ऐसे डिफाइन होते हैं। V क्या है, V आ रहा है कैपिटल V, ये जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है यहाँ से आ रहा है, और इसका डायमेंशन क्या है 5 है। हमें केवल एक मैट्रिक्स दे दिया गया, वहाँ से हमने इतने सारे जानकारी हमारे पास प्राप्त हुआ। यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आती है ये, और तुम्हारे पास जब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाएगा तो तुम समझ लेना कि उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम्हारे पास ये एक स्पेस दे के रखे, मतलब एक सेट दे के रखे, बोल रहा है कि इट इज़ ए 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। दैट मीन्स ये सेट केवल सेट नहीं है, ये एक सब स्पेस भी है। सब स्पेस भी है, 3 डायमेंशन वाला सब स्पेस है। ठीक है, अब तुम देखो, इसको देखते ही तुम्हें एक बात जरूर दिमाग में आएगा, वो है नल स्पेस। ये जो सेट है ना, ये एक्चुअली नल स्पेस को डिनोट करता है, ये बी का। दैट मीन्स ये एक्चुअली क्या डिनोट करता है, तुमने मानो V बिलोंग्स टू V एंड V मानो बिलोंग कर रहा है कि नल स्पेस ऑफ T में। दैट मीन्स T ऑफ V इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स B ऑफ V इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वो जो V नल स्पेस पे रहता है उसके कारण B भी इक्वल्स टू 0 रहता है, और उल्टा भी होता है। ठीक है, ऐसे। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो बता रहा था ये केवल इसका नल स्पेस के बारे में बता रहा था। तो तुम्हारे पास यहाँ से ये जानकारी मिल गया कि नल स्पेस ऑफ T, इसका डायमेंशन मतलब नालिटी ऑफ T ये है 3। अब देखो तुम्हारे पास जब नालिटी ऑफ T 3 मिल गया और तुम हो फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर, तो दैट मीन्स एक बात हमें हमेशा याद रखना है, जब हम फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर काम करें ना, तब हमें 2-3 चीज़ें को ध्यान में रखते हुए जाना है। फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर हम रैंक नाइट थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर हम इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, इसके ऊपर कॉमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। फाइनाइट डायमेंशन के क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर है, देन हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई रैंक नाइट थ्योरम। तो रैंक नाइट थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ठीक है, बाय रैंक नाइट थ्योरम क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू हो जाएगा नल स्पेस का डायमेंशन प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, मतलब रैंक है। ठीक है, नलिटी प्लस रैंक। अभी डायमेंशन ऑफ V क्या है हमारे पास 5 है, हमने यहाँ पे अभी अभी लिखा 5 है, और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का है हमारे पास 3 प्लस रैंक ऑफ T। दैट मीन्स रैंक ऑफ T हमारे पास मिल गया
2। दैट मीन्स टी के करस्पॉन्डिंग जो बी आया था ना, बी जो मैट्रिक्स दे के रखे थे, इसका रैंक है 2। अब देखो हमारे पास यदि रैंक पता है किसी मैट्रिक्स का, यदि रैंक 2 है तो दैट मीन्स इसका डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ रो स्पेस सभी 2 है। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स का जो कलम्स है ना, वो कलम क्या करेगा, एक 2 डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस को स्पान कर देगा। ठीक है, एक 2 डायमेंशन वाला, मानो वो है W1, उसका डायमेंशन 2 है एंड W1 इक्वल्स टू स्पान ऑफ दिस, मानो कि यहाँ पे V1 V2 V3 कितने सारे कॉलम है, 5 कॉलम है, V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, तो इसका जो स्पान होगा ना, ये स्पान क्या करेगा, एक 2 डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस को स्पान करेगा। और यदि रो की बात करें, रो भी वही करता है, 2 डायमेंशन वाला एक वेक्टर स्पेस को ही स्पान करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी को जो बोल रहे हैं कि कलम स्पेस जो है वो स्पान करेगा 2 डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस को, तो बिल्कुल सही है। या पे यदि रो बोल देते तो भी सही हो जाता है, इज इट ओके और नॉट, क्योंकि हमारे पास उसका रैंक मिल गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए में देखो यहाँ पे बस R5 था, यहाँ पे Q5 कर दिया और इसने बना दिया Q के ऊपर। अब तुम मुझे बताओ, यदि और बोल रहा है कि स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसका भी डायमेंशन 3 होगा, मतलब ये एक्चुअली क्या डिनोट करता है, मैंने अभी बोला नल स्पेस, मतलब नल स्पेस का डायमेंशन 3 होगा। दैट मीन्स नलिटी 3 होगा, मतलब इसमें यदि ये चेंजेस एंड ये चेंजेस लाया जाए तो कोई असर नहीं आएगा। यहाँ पे ये बता रहा है सीधी शब्दों में, और ये बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि हमें ये यहाँ पे देखते पता लग जाता है। और ये सबसे आसान स्टेटमेंट था ये, क्योंकि तुम देखो इसका डायमेंशन यदि 3 ना होता, ध्यान से देखना, यदि 3 ना होता तो इसका डायमेंशन या तो 3 से बड़ा होता या फिर 3 से छोटा होता। जब 3 से बड़ा होता तो इसका रैंक चेंज हो जाते। जब इस केस में रैंक यदि चेंज हो जाए तो ये वाले केस में भी रैंक चेंज हो जाएगा, और यदि ऐसे होता तो भी रैंक चेंज हो जाते। तो इस केस में यदि रैंक चेंज हो जाए तो ये वाले केस में भी रैंक चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे तो रैंक तो फिक्स्ड है, क्योंकि ये तो तुम्हें पहले से गिवन है। दैट मीन्स ये संभव नहीं है चेंज होना, मतलब दोनों का दोनों सेम ही होना होगा, और स्टेटमेंट में भी सेम ही बता रहा है, तो ये सही है, ये भी सही है। बात करते हैं ऑप्शन बी में। बी बोल रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन जो जैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वही यहाँ पे बता रहा है। बोल रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है इंजेक्टिव। अब तुम देखो, जब तुम लीनियर अलजेब्रा में काम करोगे और तुम्हें यदि इंजेक्टिविटी के बारे में पूछा जाए तो हमेशा तुम्हें करना क्या है कि उसका नलिटी इक्वल टू 0 शो कर देना है। सबसे आसान उपाय मुझे लगता है यही है, मतलब उसको तुम नॉन सिंगुलर शो कर दो यदि तुम्हें फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर हो तो। सीधी शब्दों में यदि बोले तुम उसका नलिटी चेक करो कि नलिटी यदि 0 हो जाए तो इंजेक्टिव, इंजेक्टिव हो तो नलिटी 0। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे T ऑफ V इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज V बोल रहा है। अभी B यदि 3x5 का हो जाए तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5x3 का हो जाएगा। तो तब तुम्हारे पास B ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मिलेगा, सॉरी जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, तुम मुझे बताओ वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कितने डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस से कितने डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस पे जाएगा। वो मानो W2 से W3 पे जा रहा है, तो W2 का डायमेंशन क्या होगा, मैंने बता दिया था, W2 का डायमेंशन हो जाएगा जो कलम वाला होता है वो होता है, और W3 का डायमेंशन हो जाएगा 5। क्लियर है। अब तुम देखो हमें एक बात और भी पता है कि रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज, रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज, रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज बी, कुछ भी मैट्रिक्स हो जाए, सभी मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशंस को होल्ड होना होता है, मतलब ये कंडीशन होल्ड करता है। ऑल्सो यू आर इन रियल फील्ड, ये भी दिमाग में रखना कि कॉम्प्लेक्स में हमेशा नहीं होता, रियल में हो जाते हैं। तो रियल में है तो रैंक ऑफ बी हमारे पास पता है, तो रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज भी सेम होगा, तो हमारे पास रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज क्या मिलेगा, ये भी 2 मिलेगा। ठीक है, अब तुम्हारा टारगेट होगा नालिटी ऑफ बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0, येस और नो। यदि 0 हो जाए देन यू हैव द परमिशन टू टिक दैट ऑप्शन, और यदि 0 ना हो तो इसको डिस्कट कर देना, क्योंकि इंजेक्टिव मीन्स तुम्हें नालिटी 0 चेक करना, यही होता है टास्क। इज इट ओके और नॉट। तो दैट मीन्स तुम देखो अभी नलिटी कैसे निकालते हैं, फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर है, तो पहले क्या करना क्या होता है, डोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन 3,
इक्वल्स टू नालिटी, जो हमें चेक करना है, नालिटी ऑफ बी ट्रांसपोज, नालिटी ऑफ बी ट्रांसपोज प्लस रैंक, रैंक हमारे पास पता है 2, दैट मीन्स नालिटी ऑफ बी ट्रांसपोज हो रहा है 1, और 1 होने पर वो इंजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इंजेक्टिव होने पर नालिटी को 0 होना होगा, नालिटी 0 होने पर इंजेक्टिव होगा, इफ एंड ओनली इफ। दैट मीन्स ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी तुम कर लो ना, क्योंकि देखो तुम्हें बी ट्रांसपोज पूछा गया है, इसका इंजेक्टिविटी पूछा गया है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द नालिटी ऑफ बी ट्रांसपोज। अभी तुम्हें इसका रैंक पता है, रैंक क्या होगा, मैंने अभी यहाँ पे लिखवा दिया, रैंक होगा रैंक ऑफ बी के बराबर। ऑल्सो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि ये रियल के ऊपर है, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे, देखो रियल के ऊपर है हम, मतलब कॉम्प्लेक्स कोई बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, सीधी शब्द में यदि बोला जाए तो उसको लेकर चिंता मत करो। मैं तुम्हें ये इसीलिए बताया ताकि तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज और एक्स्ट्रा मैं दे पाऊँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहाँ थे मैं, हाँ, तो देखो यहाँ पे इसके इंजेक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसका नालिटी के बारे में तुम्हें चर्चा करना है। अब इसका रैंक तुम्हें पता है, इसका जो डायमेंशन है वेक्टर स्पेस डोमेन वाला उसका भी पता है तुम्हें, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस नालिटी ऑफ बी ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का रैंक जो कि 2 के बराबर है। तो तुम्हारे पास क्या मिल रहा है बेटा, ये मिल रहा है 1, जो कि फिर से नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये इंजेक्टिव नहीं होगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएगा ए एंड सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पूरे पेपर में तुम मान सकते हो इसको, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसका प्रिपरेशन तुम यदि प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो नंबर है इस पर तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। तो ओके, थैंक यू।